राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का कदम बताया। प्रधानमंत्री के इस बयान ने एक बार फिर से देश भर में बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को नई गति और समृद्धि प्रदान करेगा। 18 सितंबर को मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को मंजूरी दी थी। इस पर चर्चा के दौरान 80% सुझाव इसके समर्थन में थे। सरकार ने इसे 2 चरणों में लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव। सरकार अगले 5 साल में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करना चाहती है और जल्द ही राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जा सकता है। विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक ये विधायक संसद में नहीं आएगा तब तक इसे लागू करना असंभव है। उन्होंने इसे सिर्फ एक बयानबाजी करार दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे ध्यान भटकाने वाला बयान बताते हुए कहा कि इसे लागू करना संभव नहीं है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने भी इसके खिलाफ बयान देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर कर सकता है और इसे देश की एकता के लिए खतरा बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही इस पर आपत्ति जताई थी और संविधान में इसका समर्थन नहीं होने का हवाला दिया था। राष्ट्रीय जनता दल भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है और इसे मोदी सरकार का एक तरफा कदम मानता है। इस विवाद के बीच ये देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष को कैसे मनाती है और क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन ला सकेगा।